किस तरह का चुनाव उत्साह है, क्या लग रहा है और क्या लगता है किस करवट ऊँट बैठेगा? लोगों में उत्साह भी है और इस बात को नीमच जिले वासियों ने माना समझा और सभी नागरिकों ने एक नागरिक का फर्ज निभाया कि मतदान धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि अंतिम होते होते 75% से ऊपर मतदान हो जाएगा। तो ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है, उसका एक अधिकार भी है, तो वो हमको नीमच जिले में देखने को मिल रहा है। और उसके अलावा जहाँ तक आपका प्रश्न है कि ऊँट किस करवट बैठेगा, तो भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी और 5 लाख ऊपर वोटों से भाजपा इस लोकसभा सीट को जीतेगी। क्योंकि लोग मोदी जी की नीति से और भाजपा की नीयत दोनों के प्रति अटूट विश्वास जनता का देखने को मिल रहा है और अच्छा वातावरण है, बड़ा सौहार्दपूर्ण वातावरण है। तो चुनाव पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी जी के प्रति तो लोगों का उत्साह है वास्तव में, लेकिन सांसद सुधीर गुप्ता से लोगों के प्रति बहुत नाराज है। देखिए, मोदी जी के प्रति उत्साह है, निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं, पर सांसद जी से नाराजगी है ऐसा कुछ नहीं है। ये चंद लोग कुछ बातें चला रहे हैं, पर सांसद जी ने अपने लोकसभा क्षेत्र में जैसा कि हम लोग रेलवे सुविधाओं की बोल रहे हैं, आज अगर प्रधानमंत्री आवास भी आ रहे हैं, या फिर हम बात करें सीएम राइज स्कूल अगर आ रहा है, या गांधी सागर से पाइपलाइन हर खेत तक पहुंच रही है, या बड़ा जो शिमला प्लांट है जहां से बिजली उत्पादन होगी, या बायोटेक्नोलॉजी पार्क है जो 100 करोड़ से ऊपर का सरवानिया महाराज में आ रहा है, या फिर हम बात करें मेडिकल कॉलेज जो 250 करोड़ से ऊपर की सौगात है। तो डबल इंजन की सरकार होने का लाभ नीमच जिले को और पूरा संसदीय क्षेत्र को मिला है। तो इसमें सांसद जी की जो सक्रियता रही है उसकी अपनी बड़ी भूमिका है। तो काम बहुत हुए हैं, मैंने तो कुछ चंद काम आपको गिनाए हैं, और भी काम मुझे अगर लगातार ध्यान में आते जाते हैं। सीआरपीएफ के अंदर बहुत सारे फ्लैट बने हैं, बहुत सारी बिल्डिंगें बनी हैं, बैरक बने हैं, और भी कई काम है जिनको हम जितना गिनाए उतने कम है। तो सांसद जी की भी अपनी भूमिका क्षेत्र के प्रति भी, और जो श्रेष्ठ सांसद पुरस्कार उनको मिला है, तो जो संसद में बैठकर और एक सांसद की भूमिका देश के मुद्दों पर होनी चाहिए, उसमें भी उनकी बहुत अग्रणी भूमिका रही है, जैसी एक सांसद की रहनी चाहिए। तो कोई नाराजगी सांसद जी के प्रति नहीं है, और मोदी जी तो हमारे नेता हैं ही, उनके नाम पर तो हम निश्चित रूप से वोट मांग ही रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी सरकार चलाकर दिखाई है और भारत को दुनिया के अंदर आज श्रेष्ठ स्थान पर लाने का और उस भूमिका में लाने का काम मोदी जी ने किया है। अफीम को लेकर कई बार जो है सांसद जी ने कई जो है वादे करे हैं, लेकिन वो वादे अब तीसरे कार्यकाल में भी उनका दो कार्यकाल में पूरे नहीं हुए। तीसरे कार्यकाल में क्या वो वादे पूरे होंगे? देखिए, अफीम को लेकर वादे कौन से पूरे नहीं हुए, मुझे ये बहुत स्पष्टता से समझ में नहीं आता। जब बहुत बार कांग्रेस के लोग और इस प्रकार का प्रश्न खड़ा करते हैं, 50,000 से ऊपर नए पट्टे मिले हैं, और आने वाले समय में इस प्रक्रिया को भी थोड़ा सुलभ और सहज किया गया है कि आने वाले समय में जिनके पट्टे कटे हैं वो भी पात्रता में आ जाएंगे। तो इसलिए कोई अफीम किसान, क्योंकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं, और अफीम किसान या किसानों की ओर से ऐसा विषय मुझे नहीं लगता। और आप भी बहुत बड़े पैमाने पर नीचे तक लोगों से संपर्क में रहते हैं, क्योंकि आप मीडिया के माध्यम से, तो ऐसा कोई विषय, ऐसा कोई वीडियो मुझे नहीं लगता किसानों का कहीं से भी आया हो कि अफीम नीति को लेकर किसानों में असंतोष हो। इस क्षेत्र में अभी तक भी बहुत काम हुआ है। आप आने वाले समय में और भी सुगमता इस अफीम नीति में लाई जाएगी, ताकि और ज्यादा पट्टे लोगों को मिल सके। कहा जा रहा है नीमच नगर पालिका के प्रति लोगों की बहुत नाराजगी है और उसका परिणाम कहीं ना कहीं उसका एक इफेक्ट जो है इस चुनाव में देखने को मिल रहा है या मिलेगा। चुनाव में ऐसा कोई इफेक्ट हमको नहीं देखने में या समझ में आता है। और नगरपालिका के प्रति नाराजगी बहुत बार इसलिए भी छोटी बड़ी होती है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अपेक्षाएं नीचे वार्ड पार्षद से या नगरपालिका से होती है, और जनता की होनी भी चाहिए, क्योंकि रोजमर्रा के जीवन में नगरपालिका की एक अपनी बड़ी भूमिका है। परंतु ऐसा कुछ नहीं है, वो वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है कुछ चंद लोगों के द्वारा। तो नगरपालिका अपनी भूमिका में काम कर रही है, और जहां कहीं कमी रहती है वहां सुनने के लिए भाजपा का हर नेता तैयार खड़ा रहता है। इसलिए जनता में
कोई नाराजगी इस बात को लेकर नहीं है। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस की ओर से जो उम्मीदवार है वो बाहरी हैं और दूसरी ओर एक तरफ मोदी लहर भी है, तो इस कारण से भाजपा को जीत का अभिमान है या आत्मसंतुष्टि? उम्मीदवार चाहे बाहर का हो चाहे अंदर का हो, जनता कांग्रेस का को बाहर का रास्ता दिखा रही है। जहां अंदर के उम्मीदवार हैं वहां भी जनता कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाएगी, और जो बाहर के उम्मीदवार हैं उनको भी जनता बाहर का रास्ता दिखाएगी। तो ये तो जनता है, और जनता सब जानती है कि कौन लोग काम कर रहे हैं, किन की नीयत काम करने की है, किन की नीति काम करने की, और किन लोगों ने लंबे समय तक सरकार में रहकर भी न सड़कों पर, न पानी पर, न बिजली पर, न शिक्षा पर, न स्वास्थ्य पर, और न देश के वैश्विक मुद्दों पर काम किया। तो जब कांग्रेस ने कहीं काम नहीं किया है तो कांग्रेस का उम्मीदवार चाहे बाहर का हो चाहे अंदर का हो, जनता उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी। एक तुरंत टिप्पणी चाहूंगा मैं, जो है इंदौर के बम कांड को लेकर। बम कांड, बम जी ने खुद ही उनके शब्दों में बयां कर दिया कि हर बात के लिए पैसे मांगते हैं। तो उसको लेकर कोई बीजेपी ने उनको ले लिया, बीजेपी ने कोई ऐसा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। वो खुद ही वहां कांग्रेस में परेशान हो गए थे, और जितने कांग्रेस के मित्र भाजपा में आ रहे हैं वो कांग्रेस की नीतियों से, तरीके से असंतुष्ट हैं, इसलिए उन्हें फॉर्म उठा लिया, और फॉर्म उठाकर उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले लिया। धन्यवाद।